नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। 9 क्या बोल रहा है, इफ़ 2 एंड 0 आर द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। ये पॉलिनोमियल दिया हुआ है जिसमें बोल रहा है कि 2 और 0 जो है इसका जीरोज है, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। इस इक्वेशन में अगर देखो तो ए एंड बी दिया हुआ है, तो हमें फाइनली ए और बी का वैल्यू फाइंड करना है। सो इसका जीरोज ऑफ द दिया हुआ है, तो हम सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यानी कि एफ ऑफ एक्स हमारा ये दिया हुआ है, एफ ऑफ एक्स लिख लो। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू दिया हुआ है 2x का क्यूब माइनस 5x का स्क्वायर प्लस ax प्लस b। ये हमें दिया हुआ है। हमें क्या बोल रहा है कि 2 और 0 इसका जीरोज है। इट मीन्स कि जब हम 2 पुट करेंगे तो ये इसका जीरो आएगा, या जब हम इसमें x के जगह 2 रखेंगे तो जीरो आएगा, और जब जीरो रखेंगे तब भी जीरो आएगा। यही मतलब होता है जीरोज है तो मतलब फाइनल वैल्यू जीरो देगा। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एफ ऑफ 2 रखेंगे, एफ ऑफ 2 रखेंगे और इसको फिर हम जीरो कर देंगे। सो 2x के जगह क्या रखेंगे, 2 का क्यूब। सो 2 का क्यूब माइनस 5x के जगह क्या रखेंगे, 2 और 2 का स्क्वायर, x का स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर प्लस a इंटू 2 प्लस b। अब देखो क्या बोला था कि f ऑफ 2 जीरोज है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा हमारा, जीरो हो जाएगा। सो इक्वल टू जीरो। सो 2 का क्यूब कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और 8 2 जा 16, और 2 2 जा 4 एंड 4 5 जा 20, और ये क्या हो जाएगा प्लस 2a, और ये क्या हो जाएगा प्लस b। अब हम क्या करेंगे, a और b वाले टर्म को एक साइड रख के बाकी वाले टर्म को दूसरे साइड ले जाएंगे। सो 0 इक्वल टू 16 माइनस 20 क्या हो जाएगा हमारा, माइनस का 4 प्लस 2a प्लस b। अब देखो ये a और b वाले को इसी साइड रख लेते हैं, 2a प्लस b। इस माइनस 4 को इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, प्लस का 4। इसको हम सीधा करके लिख लेते हैं, 2a प्लस b इक्वल टू 4। दिस इक्वल टू दिस या दिस इक्वल टू दिस, बात बराबर है। ठीक है, इसको हम क्या ले लेते हैं, इक्वेशन 1। अब नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि जीरो भी जो है वो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है। जैसे हमने एफ ऑफ 2 निकाला वैसे ही हम क्या निकालेंगे, एफ ऑफ 0, क्योंकि दोनों ही जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है। सो नेक्स्ट हम एफ ऑफ 0 निकालते हैं। सो एफ ऑफ 0 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, एफ ऑफ 0 यानी कि एक्स के जगह क्या रख देंगे, हम 0 रख देंगे। सो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 0 का क्यूब माइनस 5 इंटू 0 का स्क्वायर प्लस a इंटू 0 प्लस b। सो क्या हो जाएगा, ये जीरो से 0 का क्यूब 0 एंड 0 से किसी को भी मल्टीप्लाई करते हैं क्या हो जाता है, वो 0 हो जाता है। 0 का स्क्वायर 0 एंड 0 को 5 से करेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। a इंटू 0 इट मीन्स ये भी क्या हो जाएगा हमारा, 0 हो जाएगा। सिर्फ क्या बच गया यहाँ पे, b बच गया, और एफ ऑफ 0 0 है तो इसको हमें 0 लिखना पड़ेगा। सो ये क्या हो जाएगा, 0 0 0, इट मीन्स b इक्वल टू हमारा फाइनल क्या आ गया, 0 आ गया। अब हम क्या करेंगे, ये जो b का वैल्यू हमें मिल गया, हमें a एंड b निकालना था, b हमें मिल गया, b इक्वल टू 0, बट हमें a नहीं पता है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, b के जगह ये वैल्यू रख देंगे, जो 0 आया वो यहाँ पे रख देंगे b के जगह। सो लिखो, पुट द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में क्या करेंगे, b का वैल्यू रख देंगे। सो इक्वेशन 1 हमारा क्या है, 2a प्लस b इक्वल टू 4, यानी कि 2a b के जगह क्या रखेंगे, 0 0 आया हमारा। सो 0 इक्वल टू 4, यानी कि 2a इक्वल टू 4, यानी कि a के साथ 2 क्या मल्टीप्लाई में, इधर आएगा तो डिवाइड में। सो a इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि 2 2 जा 4, यानी कि a इक्वल टू हमारा क्या आ गया, 2। सो a और b दोनों का वैल्यू हमें फाइंड कर लिया, a इक्वल टू 2 एंड b इक्वल टू 0।